हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विभाज्यता नियम, जिसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। इस रूल में आपको रूल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 का हम आपको रूल कराने वाले हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? आपको बेनिफिट होगा किसी भी नंबर को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये जो संख्या है 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या 4 से कटेगा या 5 से कटेगा। आपको पूरा डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं 2 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है। तो सबसे पहले 2 का नियम देखते हैं। तो देखिए, 2 का नियम बोल रहा है ना, जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या के इकाई अंक जिसका लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या क्या होगा? 2 से 100% कट जाएगा। यही 2 का नियम बोलता है, 2 का विभाज्यता नियम। देखिए, एक करके हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग इकाई अंक किसको बोलते हैं? सबसे लास्ट वाला को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। तो ये वाला अंक में हमको क्या क्या दिखेगा? या तो 0 दिखे, या तो 2 दिखे, या तो 4 दिखे, या तो 6 दिखे, या तो 8 दिखे। यदि इकाई अंक इसमें से कुछ दिखा तो यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगा। आपको पूरा डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ एग्जाम्पल भी, जैसे 2, 4, 6। इसका लास्ट में क्या दिखा? 6 दिखा। ये 2 का नियम काम कर रहा है, 2 से पूरा कटेगा। इसका लास्ट में देखिए 5 है तो ये क्या 2 से कटेगा? संख्या नहीं कटेगा, इसलिए इसको काट दीजिए। इसका लास्ट में देखिए 0 है तो हम अभी तुरंत ही बताएं, जिसका लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी कटेगा। तो ये भी देखिए संख्या 2 से कट जाएगा। इसका देखिए इकाई अंक क्या? 7 है। 7 है मतलब क्या? इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है तो ये संख्या नहीं कटेगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब 3 का नियम क्या बोलता है? जब हमको चेक करना है कोई संख्या जो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? पहले नियम को देखिए, याद कर लीजिए। यदि संख्या का अंकों का योग, यदि संख्या का अंकों का योग 3 हो, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। हमने सिर्फ क्या करना है? संख्या जो रहेगा उसका अंकों का योग करना है। योग करने के बाद जो संख्या आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है। यदि वह संख्या 3 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। चलिए हम करके वो बताते हैं। सबसे पहले आपका क्या लिए? 3, 4, 5। ये क्या है? एक संख्या है। अब इसको हमको चेक करना है 3 से, तो क्या करना? अंकों का योग 3, 4 और 5, ये तीनों अंक है, तीनों को जोड़ दीजिए। तो 4, 3, 7 और 5, 12। अब जो 12 है तो हमको बताइए 12 3 का टेबल में कटता है? तो बोलिएगा हाँ, 3 4 12 कट जाता है। तो 12 कट जाता है 3 का टेबल में। इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है 3 से पूरी कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9, 6, 5, 4 ले लिए, ठीक है। अब सब अंक क्या है? 9 है, 6 है, 5 है, 4 है। चलिए देखिए, 9 है, 6 है, 5 है और 4 है। 9 को 6 से करेंगे तो 15, 15 5 20, 20 और 4 24 है। अब 24 क्या 3 से कटेगा? बोलिएगा हाँ, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी पूरी आपको 3 से कट गया। हमने सोच लिया कितना आसान है। जल्दी से अंकों को जोड़ dीजिए और देख लीजिए क्या इसमें 3 से कटेगा तो पूरा संख्या 3 से कट जाए। एक संख्या और लेते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या, 9 + 6 + 1 + 3। अब इसका देखिए अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9 6 15, 16 16 और 3 19 होगा। बताइए हमको 19 3 का टेबल में कटता है? तो बोलिए कि 19 3 का टेबल में तो नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। रूल समझ में आ गया। अब चौथा नियम देखिए, 4 का नियम क्या बोलता है? तो 4 का नियम बोलता है, यदि संख्या का लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित होगा या विभाज्य होगा तो संख्या 4 से विभाजित होगा। कहने का मतलब समझ लीजिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये कोई संख्या है जिसका संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया? ये इकाई और दहाई मिलकर 2 डिजिट हो गया। तो आपको ये संख्या से इस पर चेक करना है 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये संख्या पूरा 4 से कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम आपको लेकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए 9 8 5 6 है। अब हमको ये पता करना है 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमको पूरा डिवाइड नहीं करिए, सिर्फ 2 अंक को चेक कर लीजिए। तो इसको 4 के टेबल में कटेगा तो 4 एकम 4, 1 और 6 16। तो 4 एकम 4 और 1 और 6 16 हो जाएगा। तो 4 6 16, मतलब 14 बार में 4 का टेबल से कटेगा। मतलब क्या समझ में आया? ये संख्या जो है 9 8 5 6 है, इस संख्या पूरी 4 से कट जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह से है। अब देखिए इसमें तो कोई संख्या नहीं है, लास्ट 2 डिजिट का है, 00। तो इसका मतलब ये भी रूल में बोलता है लास्ट का 2 अंक यदि 00 रहे तो वो भी संख्या 4 से कटेगा। देखिए यही लिख दिए, यदि संख्या का लास्ट 2 डिजिट 0 हो
तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 8400 है तो इसका लास्ट में क्या 2 डिजिट क्या है 0 है, तो अभी तो 4 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब जो 00 लास्ट में रहेगा इसका मतलब वो भी संख्या 4 से पूरी कट जाएगा। अब देखिए 42528, अब देखिए 28 है मतलब क्या है 4 का टेबल में 28 कटता है, मतलब ये संख्या पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ लास्ट में 00 मतलब ये भी संख्या पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ 65 तो 65 आपको पता है 4 का टेबल में कटेगा नहीं कटेगा, देख लेते हैं। तो 4 1 जा 4 होगा तो 2 और 5, 4 6 जा 24, देखिए 1 बच जा रहा है मतलब ये संख्या नहीं कटेगा। और 64 कटेगा तो 4 का टेबल में तो कट जाएगा, मतलब ये संख्या पूरी कट जाएगा। आगे देखिए 5 का नियम क्या बोलता है, तो 5 का नियम बोलता है जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 0 और 5 को देखना है। देखिए इस संख्या के लास्ट में 0 है मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगा, इस संख्या के लास्ट में 5 है मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगा, इस संख्या देखिए इसका लास्ट में 0 है मतलब ये भी संख्या 5 से कट जाएगा। मतलब जिस संख्या के इकाई अंक, याद रखिएगा बीच वाला बात नहीं कर रहे हैं, इकाई अंक लास्ट वाला अंक को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। अब 6 का नियम क्या बोलता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी नियम काम करता हो 3 का भी नियम काम करता हो तो वैसा संख्या 6 का नियम डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा संख्या जिसमें 2 का नियम भी लागू होता हो और 3 का नियम भी लागू होता हो तभी वह संख्या 6 से कटेगा। मान लीजिए 2 का नियम लागू हो रहा है 3 का नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो संख्या 6 से नहीं कटेगा, या तो 3 का नियम लागू हो रहा है 2 का नियम लागू नहीं हो रहा तो भी संख्या 6 से नहीं कटेगा, दोनों कटना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल ले लिए 876, अब 876 में लास्ट में क्या देखे 6 देखे, इकाई अंक क्या है 6, तो हम 2 का नियम क्या बोलते हैं 2 4 6 8 रहे तो आपको 2 से कटेगा। 2 का नियम भी लागू हो रहा है, 3 के नियम चेक करते हैं 8 7 6 को यदि अंकों का योग करिएगा 21 होगा, 21 को 3 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या होगा 7 होगा। 2 का नियम भी काम कर रहा है 3 का नियम भी काम कर रहा है, इसका मतलब ये 6 का टेबल से कट जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे, ये संख्या जो देखिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें क्या 5 है मतलब 2 का नियम काम कर रहा है तो 2 का नियम काम नहीं कर रहा, 3 का नियम काम करेगा तो 7 4 11 11 11 और 5 16, तो 3 का टेबल 16 आता नहीं है, 2 3 दोनों का नियम काम नहीं कर रहा तो 6 से भी ये नहीं कटेगा। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले 1 है तो ये 2 का नियम काम करेगा तो बोलिएगा 2 का नियम तो काम नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 का नियम देखते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये 9 है मतलब 3 से कटेगा। 3 का नियम काम कर रहा है लेकिन 2 का नियम काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। अब देखिए 8 का नियम क्या बोलता है, तो 8 का नियम बोलता है जो जिस संख्या का लास्ट 3 डिजिट, लास्ट होता है 3 डिजिट जो है शून्य हो, मतलब 8600 इस तरह से हमारा संख्या का लास्ट 3 डिजिट यदि शून्य हो 0 हो या लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो तो ऐसी संख्या 8 से विभाजित होगा। देखिए एग्जांपल में आपको क्लियर कर देंगे। लास्ट के देखिए 3 डिजिट 0 है मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगा, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 2 नियम याद रखिएगा, या तो लास्ट का 3 डिजिट 3 को 0 हो शून्य हो, लास्ट का 3 डिजिट या तो 0 हो या तो संख्या 8 से कटता हो। देखिए 8 का टेबल में 8 3 24 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा, मतलब संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहा है मतलब ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 64 8 8 जा 64 लेकिन 9 नहीं कटेगा, 8 1 जा 8 होता है तो इसका मतलब लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा। देखिए 3 का नियम का जैसा ही 9 का नियम है, सेम टू सेम है। यदि संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लीजिए 7 6 5 ले लिए तो 7 + 6 + 5 के 18 आ गया, 18 को 9 से काट दिए 2 बार में, इसका मतलब क्या ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। आगे देखिए 10 का नियम क्या बोलता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 है, याद रखिएगा जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 87250 है तो यहाँ पर 0 है ना जी, तो इसका मतलब ये भी संख्या 10 से कटेगा, ये भी 0 है तो ये भी कटेगा, और ये भी 0 है तो ये भी आपका कट जाएगा। देखिए हम आपको रूल नंबर 2 3 4 5 6 8 9 और 10 करा दिए। यदि आपको अच्छा समझ में आ गया तो आपको कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।